नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है द स्टडी जैम चैनल में। तो आज कक्षा 12 की फिजिक्स वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले चित्र देखते हैं कि चित्र में किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसका निगमन कैसे होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा चित्र, जो एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है। इसके चारों ओर ये एक गॉसियन पृष्ठ है, ठीक, जो आपको बेलन के आकार का दिख रहा है। ये एक प्रकार का गॉसियन पृष्ठ है। इसमें जो ये सरफेस नंबर 1 है, इसमें वैद्युत क्षेत्र होगा बाहर की ओर, ठीक, ई वेक्टर, और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल सदिश ये होगा ऊपर की ओर, क्योंकि सतह के लंबवत होता है, ठीक, डी ए वेक्टर ये हो गया। और एक सतह नंबर 3 मान लीजिए यहाँ पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लंबवत नीचे की ओर, डी ए वेक्टर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि प्राप्त कुल वैद्युत फ्लक्स यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ जो है, इससे गुजरने वाले फ्लक्स की हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं ये हो गया। अच्छा, इसका क्या होगा, फाई ई ए, ठीक, मतलब फाई टोटल ई, ठीक। अब फाई 1 सरफेस यानी कि पहली सरफेस का वैद्युत फ्लक्स S1 कर दो इसे, प्लस फाई S1 यानी सरफेस 1, S2 सरफेस 2, प्लस फाई S3 यानी कि सरफेस नंबर 3, ठीक। अब फाई ई ए बराबर फाई S1। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है कि इंटीग्रेशन S1 यहाँ पे हो जाएगा डी फाइव ई पहले का, प्लस डी फाइव ई S2 का, यानी कि पहली सरफेस का वैद्युत फ्लक्स का इंटीग्रेशन, दूसरी सरफेस का वैद्युत फ्लक्स का इंटीग्रेशन, प्लस तीसरी सरफेस S3 के वैद्युत फ्लक्स का इंटीग्रेशन, ठीक। अच्छा, इंटीग्रेशन का किसी बड़ी चीज़ यानी कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, उसका आकार कुछ अलग हो, लेकिन उसके छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं, यानी कि समाकलन का। अब क्या करना, आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं। फाई ई ए बराबर S1 ई इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए वेक्टर होता है, S2 बराबर ई इंटू डी ए वेक्टर, प्लस S3 बराबर ई इंटू डी ए वेक्टर, ठीक। आप लोग देख सकते हैं कुछ। अब इसका फार्मूला आप लोगों को पता है कि जहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है वहाँ पे कॉस थीटा आता है। मतलब कि दो सदिशों के बीच अगर डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस प्रोडक्ट, तो ई इंटू डी ए का ए हो जाएगा इंटू कॉस, नहीं अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है, तो डी ए इंटू कॉस थीटा 1 प्लस S2 ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा 2 प्लस S3 ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा 3। थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल
ये एंगल विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच के कोण यहाँ पे थीटा है। ठीक, तो आइए अब अगला स्टेप करते हैं। डी ई ए बराबर, देखो ई बाहर आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा ए, थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 प्लस S1। इसमें भी बाहर कॉमन, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा 2 कितना है 0 डिग्री प्लस S2 ई इंटू S3 में सरफेस 3, इसमें क्या होगा कि ई इंटू, ये तो ई बाहर लिख दिया है, तो डी ए कॉस 90। ठीक, अब आप लोग को पता है, देखो कॉस 90 का मान 0, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा ई बाहर और डी ए। ठीक, इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 बचेगा S2 और प्लस 0, तो टोटल कितना आ गया ई इंटू, ये इसे कर दो इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर नहीं। अब इस डी ए का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ई इंटू ए, और बे का क्या होता है 2 पाई आर एल, तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ये हो गया। ठीक, अभी थोड़ा काम बचा है। आप लोग अनंत आर लंबाई की आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इंटू 2 पाई आर एल अभी आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग गॉस प्रमेय के अनुसार करेंगे, क्योंकि ये डायग्राम है, इसमें ये जो गॉस, मतलब कि ये जो गॉसियन पृष्ठ हम लोगों ने बेलन के आकार का खींचा, इसके अनुसार करेंगे, तब हमारे लोग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का नियमन होगा। इसमें क्या होती है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हम लोगों ने रेखी, मतलब कि आवेश का वितरण पढ़ा है, एक होता है सतत, एक होता है असतत। जो सतत आवेश वितरण होता है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण। अब इसमें क्या लगेगा, रेखा, ये रेखा है, ये तो रेखा, तो इसमें रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि देखो ये रेखा है, तो क्यू को हम लोग किस, मतलब आवेश को किसके आकार के अनुसार बांटेंगे, रेखा के, तो रेखा की लंबाई क्या L, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन L, तो हो गया L क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू L। अब ये वाले मान यहाँ रखने, फाई हम लोगों का क्या निकला था कुल वेक्टर, ई इंटू 2 पाई आर एल, तो ये रख देंगे, तो फाई की जगह पे ये रख देंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यों की जगह पे लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब एल से एल कैंसल, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 ऊपर नीचे, ई बराबर 1 अपॉन 2 दूनी 4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन एल, नहीं 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हो गई अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र। ठीक, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।